Hello, welcome back to my YouTube channel, all of you. I heartily welcome to all of you. Dear all, today we are going to start a new book, new chapter, new syllabus of UP board. It will be same as CBSE board. So there is a first book, Flamingo. Flamingo, first chapter, that is the last lesson. Chapter name is the last lesson, but the chapter is the first lesson of Flamingo book. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो सिलेबस है वो अब एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा और एनसीईआरटी पैटर्न सीबीएसई बोर्ड पहले से फॉलो किया करता था। तो अब आपका और सीबीएसई बोर्ड का दोनों का इंग्लिश सेम हो गया है। तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों क्लासेस, दोनों बोर्ड के लिए, सेम क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि एक चैप्टर को अपने माइंड में किस तरीके से रखना है। इस चैप्टर को मैं आपके दिमाग में कुछ डायग्राम के माध्यम से थ्योरी को आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप आशा करता हूं कि अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए आते हैं इस कहानी पर। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की एक युद्ध से। ये कहानी शुरू होती है एक युद्ध से। युद्ध होता है दो देशों के बीच में, एक प्रेसिया होता है और एक फ्रांस होता है। दो देश होते हैं, प्रेसिया और फ्रांस। प्रेसिया और फ्रांस के बीच में जब युद्ध होता है तो उसमें जीत हो जाती है प्रेसिया की। उसमें जीत हो जाती है प्रेसिया। इसमें प्रेसिया जीत जाता है और फ्रांस की हार हो जाती है। फ्रांस हार जाता है। तो आपको पता है जब कोई देश जीतता है तो वो अपने अधिकार, अपने कानून दूसरे देश पर थोपने लगता है, क्योंकि वो वहाँ का राजा बन चुका होता है। तो वो अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो भी उनका सिस्टम है, वो पूरा दूसरे देश पर थोपने लगते हैं। तो रसिया के बर्लिन से एक आदेश आता है फ्रांस के लिए कि आपके दो ज़िले हैं, आपके दो ज़िले हैं। एक का नाम है अल्सेस, एक का नाम है लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन नाम के दो ज़िले हैं फ्रांस के। वहाँ पर आज से फ्रांस की लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाए। आज से वहाँ पर फ्रांस की लैंग्वेज ना पढ़ाई जाए, फ्रांस की भाषा ना पढ़ाई जाए। वहाँ सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध का नाम है किन किन के बीच में? प्रेसिया और फ्रांस के बीच में। फ्रांस हार जाता है, प्रेसिया जीत जाता है। तो प्रेसिया के बर्लिन से आदेश आता है फ्रांस के लिए कि आपको अब अपनी भाषा नहीं पढ़ानी है, ना बोलनी है, ना सीखनी है। अब आप मेरी भाषा सीखेंगे। और वो कौन सी भाषा होगी? जर्मन की भाषा। अब बताइए, एक देश से उसकी पहचान छीनी जा रही है, एक देश से उसकी आइडेंटिटी, एक देश से उसकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मातृभाषा जो उनकी है वो मातृभाषा उनसे छीनी जा रही है। तो ऐसा ही होता है, हम भी चले जा रहे हैं, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम आज सीखते हैं दूसरी भाषा को। तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा जाननी बहुत आवश्यक होती है। तो वहाँ के लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्या सिचुएशन हो रही होगी, अब इस कहानी को ले चलते हैं दूसरे मोड़ पर, जिसके माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। तो ये कहानी बच्चों अब चलती है फ्रांस के दो मेन कैरेक्टर पर। फ्रांस के दो मेन पात्र हैं जिनसे इस कहानी को समझाने की कोशिश करी गई है कि आप तक इस कहानी का मोरल, मोटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सिखाने का तरीका सब कुछ पहुंच जाए। तो ये दो कैरेक्टर मेन है, एक है एम हैमेल और एक है फ्रेंच। एम हैमेल और फ्रेंच। एम हैमेल जो है वो फ्रांस के एक विद्यालय में 40 साल से 40 ईयर से ही हैज़ बीन वर्किंग
एज अ टीचर सिंस लास्ट 40 ईयर्स। टीचर थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों दुखी थे इसकी बात हम लोग धीरे धीरे कहानी को सेट करते हैं। ये टीचर थे और ये फ्रेंच था, वो स्टूडेंट था, थोड़ा लेजी था। मतलब ये टीचर और ये स्टूडेंट इन दोनों का रिलेशन करना है। अब फ्रेंच जो है, फ्रेंच बहुत आलसी था, पढ़ने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम था, उसको टेंशन होती थी पढ़ाई को देखकर। अब उसको विद्यालय जाना है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है फ्रेंच। फ्रेंच का मन उदास है। उदास इसलिए है, फ्रेंच उदास क्यों है भैया? उदास इसलिए है क्योंकि टीचर ने एक वर्क दिया था पार्टिसिपल का होमवर्क दिया था। पार्टिसिपल का होमवर्क मान लीजिए मैंने आपको दिया, आप कोचिंग आओ, स्कूल आओ, और आपने ना किया हो तो आपको क्या होता है? थोड़ा सा कष्ट होता है कि सर वहाँ आएंगे और मुझे डांटेंगे क्लास में। वो बड़ा ही उदास मन से तैयार हो रहा है, बैग लगा रहा है, ड्रेस पहना, उसने आराम से चलना प्रारंभ कर दिया विद्यालय की ओर, और वो लेट भी था। तो रास्ते में भैया उसको क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है बुलेटिन बोर्ड। एक बुलेटिन बोर्ड उसको मिलता है रास्ते में। उस बुलेटिन बोर्ड का यूज क्या है? फ्रांस में एक बुलेटिन बोर्ड लगा था जहाँ पर फ्रांस से संबंधित जो भी घटनाएं होती थी, जो भी न्यूज़ हुआ करती थी, जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी, वो सब कुछ उस पर पेस्ट कर दी जाती थी और लोग वहाँ जाकर देख लिया करते थे। तो फ्रांस का मन पहले से उदास था। बुलेटिन बोर्ड देखा, वहाँ की भीड़ देखी, दिमाग थोड़ा सा टेंशनाइज हुआ। कोई बात नहीं यार, वहाँ तो पर डे कोई ना कोई न्यूज़ छपी रहती है, चलो विद्यालय चलते हैं। स्कूल की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही स्कूल में एंट्री मारता है, वो देखता है कि स्कूल पिन ड्रॉप साइलेंस। स्कूल उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे हो। स्कूल उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ क्या हो बच्चों, संडे के जैसा लग रहा था स्कूल उसको। क्यों? स्कूल में बहुत ही शांति थी। तो उसने पहली चीज़ नोटिस करी कि यार घर से भी मूड ऑफ था। बुलेटिन बोर्ड देखा, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। स्कूल में आया तो स्कूल रन तो हो रहा है, स्कूल चल तो रहा है, लेकिन साइलेंस मोड में, संडे जैसा लग रहा है। ऐसा क्या हुआ है? तो ये वही अपनी व्यवस्था में था, अपनी दिमाग में बिठा के आया था कि क्लास चल रही होगी, मैं जाऊँगा पीछे आराम से बैठ जाऊँगा। ये जैसे ही क्लास के बाहर जाते हैं, क्लास के गेट के पास जाके ये देखते हैं कि हमारे जो एम हैमिल हैं, उनके जो टीचर हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, सिर पर कैप है। ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके से सज के आए हैं, इस तरीके से पहन के आए हैं ड्रेस, जैसे कि कोई आज ओकेजन हो। तीसरी चीज़ उसको ये देखने को मिली। चौथी चीज़ उसने क्या ऑब्जर्व करी कि पूरी क्लास भरी हुई थी और इतनी शांति थी। गांव के बच्चे भी आए हुए थे, पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर बैठ के वो भी बहुत ही शांत मूड में बैठे थे। ये जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो एम हैमिल बोलते हैं, आइए फ्रेंच बेटा आइए, हम तो आपके बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे, आप आ गए, थैंक यू सो मच, आइए बेटा बैठ जाए। फिर से टेंशन में, यार जो टीचर हमें डांटता था काम ना करने पर, आज वो टीचर हमारा वेलकम कर रहा है, मुझे बिठा रहा है कि आओ बेटा बैठो, और साथ ही साथ बोल देते हैं बेटा ये आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा दिन जो है वो लास्ट दिन होने वाला है। फ्रेंड और टेंशन में, यार हो क्या रहा है? बुलेटिन बोर्ड, रास्ता, स्कूल, क्लास, टीचर का ड्रेसिंग, इस तरीके से मुझे ना डांटना, बैठाने को कहना, यार हो क्या रहा है? और लास्ट दिन। तो वो धीरे धीरे उनको पता चलता है एम हैमिल के माध्यम से कि अभी हमारे दो देशों के बीच युद्ध हुआ है। वहाँ से आदेश आया है बर्लिन से कि हमारे यहाँ जो दो ज़िले हैं, अल्सेस और लॉरेन दो ज़िले हैं, वहाँ पर आज के बाद से फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये और टेंशन में, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से ही, फ्रांस ने अपने बचपन से ही अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया था, कुछ सीखते ही नहीं था, महत्व नहीं था। टीचर कितना भी कहता रहे वो पढ़ता ही नहीं था। टेंशन में अब उसको लग रहा है, अरे राम ये क्या होगा, हम अपनी ही भाषा में नहीं बोलेंगे, मुझे तो अपनी ही भाषा नहीं आती है, तो मैं दूसरी भाषा कैसे सीखूँगा? और टेंशन में आता जा रहा है भैया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है कि अब मैं क्या करूं।
अब क्या करते हैं, एम हेमिल अपनी भाषा के महत्व को इतना डीपली बताते हैं कि सारे बच्चे पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस की अगर चौक भी गिरा दी जाए तो बच्चा बिल्कुल शांति से सुनेगा, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब फ्रांज को एक एक बात का एहसास हो रहा है कि आज हमसे हमारी माँ छीनी जा रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ छीनी जा रही, मेरी मातृभाषा जो मेरी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, भाषीय पहचान है, वो चली जाएगी। हम क्या करेंगे? आज उसको वो जो बैग में किताबें रखी हुई थी, बुक्स रखी हुई थी, वो बुक्स उसको बहुत ही अच्छी लगने लगी। उन बुक्स उसको प्रेरणा दे रही थी कि आज तो यार अब पढ़ना है हमें, आज तो हमें पढ़ना है। एम हेमिल पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ समझ में आ रहा हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स विच इज डिस्कसिंग बाय एम हेमिल। एम हेमिल जो बता रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है। बच्चों, सिचुएशन कैसी चेंज हो रही है। जो बच्चा बिल्कुल आवारा था, नालायक था, पढ़ता नहीं था, आज उसको अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई, अपना वो टीचर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो टीचर भी चला जाएगा, क्योंकि उनको फ्रांस की भाषा आती थी, जर्मन नहीं आती थी। वो नहीं पढ़ाएंगे वहाँ पर। जब वो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे बेटा, तो उनका सामान भी पैक हो रहा था। बहुत दुख होता है फ्रांज को कि यार हमारी टीचर, हमारी भाषा, हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो बच्चों, आपसे यही मैसेज है कि सबसे पहले अपनी भाषा को सीखें, और जो भी आपको आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको सजेशन दें, उसको आप ज़रूर मानें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, क्या पता कौन सा मोड़ आ जाए। आज देखो आज आप ध्यान से देखिएगा आपके साथ क्या हो रहा है। आज आप ध्यान से देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आज कोविड महामारी चल रही है। हम लोग किस तरीके से स्कूल आया करते थे, आमने सामने बैठ के पढ़ा करते थे, लेकिन आज अगर आप देखें ध्यान से, तो आज हम आमने सामने एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो हर बात को इम्पोर्टेंस दें। अगर पहले आपने ऑनलाइन को, पिछले साल आपने ऑनलाइन को थोड़ा महत्व दिया होता, तो आज आप सफ़र नहीं कर रहे होते। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमें हैबिट में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें ज़रूरत है बेटा, नेसेसरी है हमारी ये। तो आप समझ रहे हैं ना, भाषा, अपनी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको बताया जाए टीचर के, पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के माध्यम से, उसको सीखें। और आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप दे दनादन शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो पढ़ता हो CBSE यूपी बोर्ड में, जिसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।